सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ये वो शख्सियत है जिन्होंने मिर्जा कादियानी को सबसे पहले चैलेंज किया था कि आ जाओ मेरे साथ मुबाहला करो, मैं तुमसे मुबाहला करता हूं। कहा क्या तुम्हारा हमारा मुकाबला है? कहा जो सच्चा होगा ना वो जिंदा रहेगा और जो झूठा होगा वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। ये वो शख्सियत है सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह। और नौजवान भाइयों, गुलूकार फनकार के नाम तो याद रखते हो, ये नाम याद रखो, काम आएगा तुम्हारे। इसने उस मलऊन मिर्जा कादियानी से मुकाबला लगा लिया। जो सच्चा होगा वो जिंदा रहेगा, झूठा सच्चे की जिंदगी में फौत हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हुआ क्या? वो लानती मलऊन मिर्जा कादियानी टॉयलेट के अंदर बीमारी की हालत में वही मरा पड़ा मिला। अल्लाह पाक ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, इस पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद बाकायदा वो यहाँ आए, काफ़ी दीन का काम किया। रब्बुल आलमीन ने उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। ये वो शख्सियत हैं। ये छोटा सा तारुफ उनका क्यों करवाया आपको, ये नौजवान बच्चों को, आपको कुछ नॉलेज देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अहसनुल खालिकीन के लिए, रब्बुल अर्शी व रब्बुस समावाति वल अर्द के लिए, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता और दस्तगीर है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। जो भाई पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है आप आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि ये सफ़ें पहले मुकम्मल हो सके। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बेशक
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर फरमान ख़ास किसी हिकमत के तहत ही बयान किया जाता है। बग़ैर मकसद के कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है, चाहे हमें वो समझ आए या ना आए। और ये दुनिया के अंदर दुनियाए मज़हब जितने मज़ाहिब हैं, सिर्फ इस्लाम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि जो रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया। बाकी किसी साबका मजहबी किताब में ये उसूल इस तरह तहरीर नहीं है। वो उसूल ये है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज अकबर के दिन ये आयत, ईद उल अज़हा की जो आप दिन मनाते हैं यानी 10 ज़िलहिज्जा, उस दिन ये आयत उतरी कि ऐ पैगंबर, आपके ऊपर एहसान अज़ीम ये है कि आपके ऊपर जो शरीयत वही मुसलसल हम उतार रहे थे, अब हमने आपकी शरीयत को मुकम्मल कामिल अकमल तरीन करार दे दिया। खुशी का दिन भी आपको इसके अंदर मिलेगा, गमी का दिन भी आपको शरीयत के अंदर मिलेगा। जिस कदर कोई ज़हीन फतीन बड़े बड़े थिंक टैंक बैठ जाएं और सोचें कि इस्लाम के अंदर किसी किस्म की कोई नक्स, कोई कमी, कोई ऐब, कोई कोताही हम निकालें, कतअन सारी जिंदगियां लगा लें इस बात पर, वो नहीं निकाल सकेंगे। मैं एक नहीं कई मिसालें पेश कर सकता हूं कि कितने ऐसे नॉन मुस्लिम हैं, नॉन बिलावर हैं, पैगन हैं, काफिर हैं, जिन्होंने इस्लाम का डीपली मुताला किया इस गर्द से कि इसमें किसी किस्म की कोई ऐब, कोई कमी, कोई बुराइयां, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हम निकालते जाएं। आखिर में रब्बुल आलमीन की उनके ऊपर एहसान अज़ीम ये हुआ कि वो खुद हल्का बगोश इस्लाम हुए, खुद मुसलमान हो गए, मजबूर हो गए कि वाकई इस्लाम सच्चा मजहब। आज के खुतबे जुमे का उन्वान भी गोया यही है कि खुशी और गमी के दिन मुकर्रर है इस्लाम के अंदर। आप अपने तरीके से अपने दिन मनाने शुरू कर दें, दीन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल अयादु वल मनाहिजु, कि ये ईदें और ये त्यौहार ये इस्लाम के अंदर बाकायदा इबादात का हुक्म रखती हैं। और अल्लाह कुरान में फरमा चुका है, लिकुल्लिन जअलना मनसकन, हमने हर एक की इबादत और तरीका इबादत मुकर्रर कर दिया है, वो उसके मुताबिक बजा लाता जाएगा, हम उसको अजर अता फरमाते जाएंगे। खुशी के दिन भी मुकर्रर है, गमी के दिन भी मुकर्रर है। हम आज जिस दिन से गुजर रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने ये जो नौजवान तबका बैठा है, ये चंद गुजारिशात आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ये क्या है। बसंत असल में संस्कृत जुबान का एक लफ्ज है, ये वसंत से निकला है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है। क्या चीज लिखी हुई है कि बसंत ये कोई मौसम बहार से इसका ताल्लुक नहीं है। हिंदू मजहब के अंदर बाकायदा एक देवी है, उसका नाम सरस्वती है। उस देवी को इल्म की देवी, फनून की देवी और बाकायदा माहिरे फल्कियात उसकी तरफ ये निस्बतें की जाती हैं। उस देवी को कहा जाता है, उसकी निस्बत से ये दिन मनाया जाता है। ये बाकायदा हिंदू मजहब के अंदर एक त्यौहार है, एक ईद है जिसे मुसलमान मनाते हैं। क्योंकि आप अहले लाहौर हैं, हो सकता है जिस इलाके की मैं अभी बात कर रहा हूं आपको ये बात समझ आ जाए। ये आपके लाहौर में एक इलाका है, उसका नाम है घोड़े शाह। आज से 200 साल यानी 2 सदियां कबल यहां एक कॉलेज था
सिख नेशनल कॉलेज। उस कॉलेज का एक तालिब इल्म जिसका नाम हकीकत राय था, वो भी लाहौर का था। उस बदबख्त ने आपके हमारे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। मुगल दौर था। उस मुगल दौर के अंदर कादी ने फैसला दे दिया कि इसको सजाए मौत, कि इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कैसे की। ये शरअन कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करे, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा। ये खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और कुरान और हदीस का ये उसूल है। ये किसी मौलवी का उसूल नहीं है। शायद समझे कि ये कैसी बात है, नहीं। उस तालिब इल्म को नेशनल सिख कॉलेज के ग्राउंड में सजाए मौत दी गई। उससे पहले यह कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, बच सकते। उसने कहा नहीं करता, उसको सजा दी गई। बाकायदा उस जगह हिंदू लोगों ने एक मंदिर वहां तामीर किया, जो कुछ अरसा चलता रहा। फिर उसके बाद आजकल वो हिस्सा बाकायदा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल है। वो जमीन का टुकड़ा, आप जाएं, थोड़ा सा तकलीफ करें, उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, आपको बताएंगे बाकी ये हमारे मुसलमानों के अंदर खुशी और गमी के दिन। सवाल ये है, आप समझ रहे हैं, हम खुशी और गमी के दिन कौन से मनाएंगे? क्या हम जिस तरह मार्केट होती है, हर बंदे का अपनी मर्जी है कि वो सैमसंग मोबाइल ले ले, कोई जनाब एप्पल मोबाइल ले ले, कोई फलाना मोबाइल ले ले, कोई नोकिया ले ले, कोई किसी तरह ले ले। क्या दीन इस्लाम के अंदर भी इसी तरह है कि ये अपनी खुशी अपने तरीके से मना ले, ये अपनी तरीके से मना ले, ये इबादत अपनी तरीके से कर ले? इस्लाम कहते हैं नहीं, मुसलमान सारे के सारे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन के रहो, तुम सब एक हो, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा मजहब एक है, तुम पर किताब उतरी हुई एक है, तो तुम्हारी खुशी का दिन भी एक होगा, गमी का दिन भी एक होगा। इसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। ओ मेरे भाइयों, ये बात समझो। आप कहेंगे इसमें क्या हर्ज है, खुशी ही मना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? इससे बड़ा हर्ज क्या है कि जो खुशी आप लेना चाहते हैं, वो खुशी आप ये समझते हैं कि मेरे पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं मनाई। इससे बड़ा भी दुनिया में कोई हर्ज है? हम बतौर वीआर मुस्लिम अगर अपना एनालिसिस करें, क्या ख्याल है, इससे बड़ा ऑब्जेक्शन हम पर लगता है कि ये कितनी बड़ी वायलेशन है जो हम कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि हम आजाद हैं, और दीन इस्लाम कहते हैं नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, क़ीला व मन याबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा। हर मेरा उम्मती कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। अल्लाह के पैगंबर, कितना बड़ा इनाम है। हां, इल्ला मन अबा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स खुद इनकार कर दे कि मैंने जन्नत में नहीं जाना, मैं पैराडाइज में जाना ही नहीं चाहता, अच्छा नहीं जाना चाहता, ठीक है। अल्लाह के पैगंबर, सहाबा किराम कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? हम भी सब आखिर इंसान है ना। हम में से किसी को कह दिया जाए ये बाग है और ये आग का गड़ा है, तो सब किस तरफ जाएंगे? कॉमन सेंस की बात, सब बाग में ही जाएंगे ना, आग के गड्ढे में कौन जाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो खुद जाने से इनकार कर दे। अल्लाह के पैगंबर वो कौन होंगे? अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सवाल का जवाब दिया। आपने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में चला जाएगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। अल्लाह अकबर। दीन इस्लाम के अंदर दिन जो हम मनाते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आए हैं, मदीना के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं,
दूर से छोटे छोटे बच्चे तराने पढ़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। ताला अल बद्रु अलैना, अल्लाह के पैगंबर हम पर आ चुके हैं। अल्लाह के पैगंबर की आमद को बड़े अरबी जुबान के अंदर अशार की सूरत में, बेहतरीन तशबीह तमसील की सूरत में बयान किया जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर जब मदीना में आ चुके हैं, आपने देखा कि मेरे साथी, मेरे सहाबा लोग खेलों कूद में मशगूल है। आपने फरमाया भी ये क्या है? कहने लगे हम इस्लाम से पहले 2 दिन हमारे मुकर्रर थे, कुछ दिन हम उनमें लहव व लाब किया करते थे, खेल कूद किया करते थे, कट हमारा होता था, इज्तिमा हमारा होता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कद अबदलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, ओ लोगो आज के बाद जिस तरह आज मैं आया हूं और मुझसे पहले जितने अंबिया इकराम आए थे वो सारे बरहक थे। मैं ये भी कहता हूं कि सारी साबका किताबें जो आई थी वो अपने दौर में बरहक थी, लेकिन मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितनी साबका शरीयतें थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह आज के बाद वो साबका काम जो तुम करते हो खुशी गमी के, मैं मोहम्मद तुम्हें आज बता रहा हूं वो भी दिन खत्म हो चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पैगंबर फिर क्या होगा? आपने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें और 2 दिन दिए हैं, यौमुल फित्र व यौमुल अज़हा। एक छोटी ईद है और एक बड़ी ईद है। इस दिन बड़े अच्छे लिबास पहन के आओ, एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, सबसे पहले इबादत करो। अब आप सोचेंगे अल्लाह के पैगंबर ये दावत क्यों दे रहे हैं? एक मैदान में इकट्ठे होना है, खुशी भी मनानी है, एक तरीके से मनानी है, और उस खुशी का आगाज सबसे पहले बाकायदा सहाबा इकराम में से किसी ने सवाल किया कि हम मस्जिद में आते हैं, 2 रकतें पढ़ते हैं, जब हम ईद नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो क्या वहां 2 रकतें पढ़ें? फरमाया नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अव्वलु मा नबदउ बिही, यो आज के दिन हम जो सबसे पहले काम शुरू करेंगे वो अल्लाह ने आज हमें खुशी दी है, सबसे पहला काम हम अल्लाह की बाजमात इबादत करेंगे। ये उसूल है शरीयत का। ये नौजवान साथी जो हमारे भाई बैठे हैं, ये दिल खोल के सुने, ये आपकी अपनी मर्जी नहीं है, ये इस्लाम है, ये दीन है। फिर इस्लाम इस जगह क्यों इकट्ठा करता है कि सिर्फ आपने एक ग्राउंड में इकट्ठा होना है? अल्लाह ताला बकायदा इसका मकसद बयान करता है कि देखो तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए, यौम तुबल सराइर। अल्लाह ताला सूरत अत-तारिक के अंदर फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजुमुस्साकिब। अल्लाह फरमाता है ये सारी जो मैं कस्में उठा रहा हूँ, सितारों की सारी चीजें, इसके बाद क्या मैं किस चीज पर इंसानियत को इकट्ठा करके ला रहा हूँ? यौमा तुबल सराइर, एक दिन आएगा, डे ऑफ जजमेंट कायम होगा, अल्लाह ताला उस दिन सबके राजों को जाहिर कर देगा। अल्लाह अकबर। छोटे बच्चे भाई, ओ भाई बातें नहीं, जुमा में बैठे हो बेटा, कोई समझ बूझ हासिल करो मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर, तवज्जो करो, तवज्जो। अल्लाह अकबर। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, शायद कुछ बच्चे पहली दफा आए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दौरान जुमा अगर कोई बात करेगा तो वो जुमे के सवाब से महरूम हो जाएगा। मैं जो आपको बात कर रहा था कि हमें क्यों इकट्ठा किया गया है, क्योंकि अब ये 3 दिन भी यही होंगे ना कि मुसलमान किसी जगह इकट्ठे हो जाएंगे, खुशियां मनाएंगे, अल्ले तल्ले करेंगे और वो कहेंगे हम काम कर रहे हैं। शरीयत भी कहती है कि तुम्हारा कट लगेगा, एक ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। अल्लाह कहता है ये ग्राउंड में इकट्ठा तुम्हें क्यों किया गया? ये एक मजलिस है, तमसील है कि जिस तरह तुम आज एक ग्राउंड में इकट्ठे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही अहदीस है, मैदान महशर शाम के इलाके में लगेगा, वहां की रूए जमीन पर लगेगा। अल्लाह सारी इंसानियत को भी एक मैदान में इकट्ठा करेगा। उस दिन जब इकट्ठा कर देगा, यौम तुबल सराइर, उस दिन क्या होगा भाई? अल्लाह राज जाहिर कर देगा। आप इसको छोटा समझते हैं ना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप जरा फिर समझेंगे। हम में से जो भी जो काम करता है, अगर मैं अगर मुलाजिम हूं, मेरे काम अगर मेरे बॉस को दिखा दिए जाएं तो मैं खौफ से कांप जाता हूं कि ना उसको पता ना चले, इसको पता नहीं चलना चाहिए वरना मैं रुसवा हो जाऊंगा। यौम तुबल सराइर, औलाद कहती है कि हमारे काम हमारे वालिदैन को, पेरेंट्स को पता नहीं चलने चाहिए। अल्लाह कहता है उस दिन हर एक के हर काम की खबर पूरी इंसानियत को दे दी जाएगी। ये होता है राज जाहिर होगा।
खुदा के लिए जो आज खुशी और गमी के हम दिन मनाते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि दीन इस्लाम के अंदर ये मौजूद है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए हैं, आपने फरमाया कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा, रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इसके बदले और बेहतरीन दिन अता फरमाए हैं। वो तुम्हारी खुशी के दिन हैं, उस दिन तुम खुशी मनाओगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी से मुशाबत रखता है, वो लिबास में हो, अंदाज में हो, हेयर स्टाइल में हो, गुफ्तगू के अंदर हो, किसी के साथ मुशाबत रखता है, वो उनमें से हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मवालातु फिल्लाह वल मवादात वल मआलातु वल मवालातु फिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से नाराजगी रखना। औसक़ु उरल ईमान, ये ईमान के मजबूत तरीन कड़ू में से एक कड़ा है। अल्लाह ताला बाकायदा इसका सवाब देता है। अब आप देख लें कि आपके दिन खुशी के कौन से हैं, आप कब खुश होते हैं। हम जितना इन दिनों में खर्च कर रहे हैं, एक हम पतंग लेंगे जी, उसका धागा जो आता है, डोरी है वो जी 15,000 की, वो जो हम पतंग लेंगे वो जी इतने का है। ये सारा क्या है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन। फिर एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है वला तुबद्दिर तबदीरा, खबरदार माल को जाया ना करो, अल्लाह नहीं पसंद करता इसराफ को। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह फरमाता है जो लोग माल को जाया करते हैं ये शैतान के भाई है। क्या अकल मानती है, एक बंदे की 25,000 तनख्वाह है और वो एक दिन में इसराफ के साथ जाय कर दे, ये भी अल्लाह के यहां गुनाह है, हराम है। शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, ये वो शख्सियत है जिन्होंने मिर्जा कादियानी को सबसे पहले चैलेंज किया था कि आ जाओ मेरे साथ मुबाहला करो, मैं तुमसे मुबाहला करता हूं। कहा क्या तुम्हारा हमारा मुकाबला है, कहा जो सच्चा होगा ना वो जिंदा रहेगा और जो झूठा होगा वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। ये वो शख्सियत है सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह। और नौजवान भाइयों, गुलूकार फनकार के नाम तो याद रखते हो, ये नाम याद रखो, काम आएगा तुम्हारे। इसने उस मलऊन मिर्जा कादियानी से मुकाबला लगा लिया, जो सच्चा होगा वो जिंदा रहेगा, झूठा सच्चे की जिंदगी में फौत हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हुआ क्या, वो लानती मलऊन मिर्जा कादियानी टॉयलेट के अंदर बीमारी की हालत में वहीं मरा पड़ा मिला। अल्लाह पाक ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, इस पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद बाकायदा वो यहाँ आए, काफ़ी दीन का काम किया, रब्बुल आलमीन ने उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। ये वो शख्सियत हैं। ये छोटा सा तारुफ उनका क्यों करवाया आपको, ये नौजवान बच्चों को आपको कुछ नॉलेज देने के लिए। इनसे पूछा गया पतंग क्या है, पतंगबाजी क्या है, फरमाने लगे पतंगबाजी बसंत मनाना, क्योंकि हिंदुस्तान पहले पाकिस्तान पार्टीशन से पहले वो रहते हिंदुस्तान में थे। फिर बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर थे अपने दौर के, कहने लगे ये सारा लहव व लाब है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह कहता है जो लोग लहव और लाब काम करते हैं अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देगा। ये कुरान की आयत है, अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देगा। आपके घरों की छतों पर आपका भांजा है, भतीजा है, बेटा है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत बड़ा मसला है। मौलाना दाऊद राज रहमतुल्लाह अलैह शारे बुखारी हैं, उनसे सवाल हुआ, वो कहने लगे पतंगबाजी, आतिशबाजी, मुर्गबाजी, ये बाज इलाकों में तीतर बटेर यानी ये परिंदे लड़ाते हैं, फरमाने लगे सब बिल्कुल हराम है। आपके गुजरांवाला के बहुत बड़े एक अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे सवाल हुआ कि ये क्या है बसंत, ये पतंगबाजी। वो कहने लगे अल्लाह कुरान में फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा,
नेकी के कामों पर तकवा करो और मदद करो, और जो बंदा इसके अलावा किसी और बुरे काम में ताउन करता है, फिर उन कहने लगे सिर्फ पतंगबाजी नहीं, जो बंदा इसके अंदर खरीदो फरोख्त करता है, ये सारे काम, ये बै, ये बेचना और खरीदना, ये भी हराम है। ये अहले इस्लाम उलमा के, बड़े बड़े उलमा के, ये तालिब इल्म का नहीं, फतवा बता रहा हूं आपको। क्योंकि जब आप नॉन मुस्लिम के साथ बैठते तो आप फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। ये आपके दीन इस्लाम के फतवे हैं। हम जरा सोच लें कि हम कहां जा रहे हैं। जिस तरह आतिशबाजी, मुर्गबाजी, पतंगबाजी, ये सारे काम हम कहते ना हराम है, इसी तरह खुशी और गमी के दिन वो भी तो खुशियां मना रहे होते। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये दीन का उसूल है, इसके अंदर आप कोई चीज दाखिल नहीं कर सकते। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मी जान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। जिसने कोई भी ऐसी नई चीज निकाली और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हुक्म दिया है, वो समझते थे कि ये दीन है, वो समझते थे कि ये हलाल है, समझ लो फहुव रद्दुन, वो रद्द है, वो मरदूद है। मरदूद का क्या मतलब है आज आपको समझ आ सकती है। आप कहते हैं हमने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, उस पर स्टैंप हमारी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? यहां है ना जी, हाल रोड पे ब्रांड है, दुकानें हैं, उनके ऊपर वो मोबाइल या वो चीज, चार्जर एक होता है, लेकिन ये जी फलानी ब्रांड का है, ये जी फलाने ब्रांड का है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन उन लोगों के आमाल कबूल होंगे जिनके आमाल पर मोहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगी होगी। मोहर जिन पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लगी होगी। काश के हमें यह समझ आए, काश हम इस बात को समझें कि दीन मुकम्मल है, कामिल है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है। हम इसमें कुछ भी करना चाहें, हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, अमीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक केस आया, किसी ने कत्ल कर दिया एक जान। अमीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अगर सनआ यमन के लोग लौ शरकू, अगर वो सारे के सारे इलाके वाले एक कत्ल में शरीक हो जाते, लक़तलतुहुम जमीआ, तो मैं उमर उन सब को एक कत्ल के बदले पूरे इलाके वालों को कत्ल कर देता। आपके किसी भी अमल से किसी मुसलमान की जान चली जाए, ये पूरी इंसानियत को कत्ल करने से बड़ा गुनाह है। ये दीन इस्लाम है, जिसे हम समझते हैं कि हमारा इससे बस ठीक है, खुशी का मौका आता है, शादी का मौका है तो कहते हैं कोई बात नहीं मौलाना साहब, खुशी है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सौतानी मलऊनानी, दो ऐसी आवाजें हैं उन पर लानत है, और एक अल्फाज है कि अल्लाह को बड़ी नापसंदीदा है। वो दो आवाजें कौन सी? जरा सुने। रन्नतुन, एक वो आवाज जब अल्लाह किसी को खुशी दे और वो इस्लाम की हुदूद से निकलकर भंगड़े डालना शुरू कर दे। अल्लाह ने बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। दुआ करें अल्लाह तमाम की बेटियों को इज्जतें अता फरमाए और सब मुसलमान की बेटियों को अल्लाह खुशियां ही अता फरमाए। अल्लाह ने मेरे भाई तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि इस पुरफितन मुआशरे के अंदर इज्जत के साथ तेरी बच्ची अगले घर जा रही है। तू तो रब के आगे सजदा शुक्राना बजा लाता, अल्लाह के आगे आंसू बहाता, रब के रास्ते में माल खर्च करता कि अल्लाह इज्जत के साथ मेरा ये मामला तय हो गया, बजाय इसके कि तू अल्लाह को राजी करे, ऐसी आवाज तू उस पर बुलंद कर रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल को ना पसंद। और दूसरी वो आवाज कि जब कोई फौत हो जाए, फौतगी के वक्त अपनी गिरबान चाक कर लेना। ऐसा होता है, आपने देखा होगा, गौर करें। बेटा फौत हो गया नौजवान, बाप कहता है ये ना मरता मैं मर जाता। ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मेरे रब को पता है कि आपकी जिंदगी अल्लाह ताला ने किस वजह से बाकी रखी, ये तो अल्लाह को पता है। ये तो जिंदगी और मौत ये अल्लाह का उसूल है।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर खुद इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अल्लाह से डर जाओ, इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का आना बहुत बड़ी चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। क़यामत का दिन आएगा, इतना खतरनाक सख्त तरीन दिन होगा कि लोगों को अल्लाह का कुरान कहता है आप देखेंगे नशे में हैं, वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, वो अल्लाह का अजाब इस कदर सख्त होगा, लोग आपको लग रहे होंगे जैसे नशे के अंदर। दो आयतें छोड़ के आगे फिर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअथि फइन्ना खलकनाकुम, ऐ लोगो अगर तुम्हें इस बात में डाउट है, शक है कि हम तुम्हें दोबारा खड़ा नहीं करेंगे, तुम्हें जवानी दी है, बुढ़ापा नहीं आएगा, ये तुम्हारी अपनी गलत बात है, मेरी बात सुनो। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह कहता है सुनो, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअथि, अगर तुम्हें ये शक है कि हमने दोबारा तुम्हें खड़ा करना है तो फिर सुनो, दुनिया के अंदर कोई भी कारीगर होता है, वो गाड़ी हो, वो आज से 50 साल पहले मार्केट में आई थी तो वो कहता है ये मेरा पहला मॉडल था, ये दूसरा मॉडल था, ये तीसरा मॉडल था, ये चौथा मॉडल था, अब 2026 में ये मॉडल बना है, हमने इतने साल पहले ये गाड़ी लॉन्च की थी। वो पहले मॉडल की बाकायदा अपने उस ऑडिटोरियम के अंदर, म्यूजियम के अंदर बाकायदा मॉडल रखता है बतौर निशानी के कि पहले ये गाड़ी इस तरह थी, फिर हमने तरक्की की, ये तब्दीली की, फिर हमने तरक्की की, ये तब्दीली की। अल्लाह कहता है तुम्हें ये बातें तो समझ आती हैं, फिर कुरान क्यों नहीं समझ आता? इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, हमने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, थुम्मा मिन नुतफतिन, फिर हमने तुम्हें एक पानी के कतरे से पैदा किया, फिर उसके बाद थुम्मा मिन अलाकतिन, फिर एक छोटी सी गोश्त की बोटी से, थुम्मा मिन मुज़गतिन मुखल्लकतिन व गैरि मुखल्लकतिन, ऐसे गोश्त के टुकड़े में तुम्हें ले गए चौथे मरहले में, जिसमें तस्वीर बनी हुई थी, तुम माँ के पेट में थे, तुम्हारी उधर तस्वीर बना दी। लिनुबय्यिन लकुम, हम तुमको बता देना चाहते हैं कि हमने तुम्हें पैदा कैसे किया है। और उसके बाद अल्लाह कहता है वनुकिर्रु फिल अरहामी मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, हम माँ के पेट में हर किसी को 9 माह नहीं रखते हैं, किसी को चाहते हैं 2 महीने रखते हैं फिर फौत कर देते हैं, किसी को चाहते हैं 10 महीने हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि ये क्या हो। ऐसे भी वाकयात आए हैं कि 2-2 साल बाद बच्चा है, लेकिन वो कहते हैं अभी कोई मसला नहीं है, डॉक्टरी महारत में नहीं थी, 2 साल बाद बच्चा पैदा हो रहा है जी। 6 महीने फौरन, अभी 6 महीने हुए, 9 महीने पूरे करने चाहिए, लेकिन औरत की या बच्चे की फौत हो सकते हैं, 6 महीने बाद इसको निकालो। अल्लाह कहता है वनुकिर्रु फिल अरहामी मा नशा, रहमों के अंदर हम अल्लाह ही जितना चाहते हैं रखते हैं, कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाता है थुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर ये जो कड़ियल जवान बना फिरता है, जो कहता है मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, अल्लाह कहता है थुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से एक बेकस बेबस मजबूर बच्चे की हालत में निकाला है। कुरान को देखो तो सही। उसके बाद सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर हमने बच्चे से तुम्हें बड़ा ताकतवर बनाया, जवान बनाया। उसके बाद व मिनकुम मन युतवफ़ा, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले फौत हो जाते हैं, व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अधेड़ उम्र आखिर में, वो बेचारे बिल्कुल आखिरी उम्र में 80-90 साल का बाबा हो गया, बेचारे को याद भी नहीं रहता है खाना मैंने खाया या नहीं खाया है, घर वाले तंग होते हैं, कहते हैं दवाई दो, कहते हैं बाप भी खिलाई, कहता बेटा नहीं खाई है। अल्लाह कहता है फिर हम इस कदर बुढ़ापा दे देते हैं कि उसको पता ही ना चले जवानी में क्या किया। अल्लाह, ये सारी चीजें क्या है? अल्लाह कहता है ये हमारी कुदरत की निशानियां। अब तो समझो कि मैं तुम्हारा रब हूं, अब तो मेरी बात मानो, अब तो कुरान और हदीस की तरफ पलट आओ। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।